बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। शहर के मुमताज नगर स्थित फॉरएवर लोन में 14 मार्च से 15 मार्च तक चल रहा है खुशियों का उपहार। जी हां, आपने सही सुना। कार्यक्रम में शुक्रवार को देर शाम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रख्यात जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय और स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी और दीदी और शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि आम लोगों को जीवन की खुशियों का उपहार विषय पर प्रेरणादायक उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम को लेकर ब्रह्म कुमारी राजी और संस्था के वाजीरगंज और सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शशि दीदी ने बताया कि 14 मार्च तक शिवानी और साथ ही कार्यक्रम में मध्य से उन्होंने बताया कि खुशी से कैसे जिए और आज समाज में तनाव है, परिवार में सुख शांति कैसे बना रहे, इसके लेकर उन्होंने सभी की प्रेरणादायक समाज किस तरीके का होगा और क्या मैसेज देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। 14 तारीख को शिवानी जी का कार्यक्रम था, लेकिन हम खुशी में जीवन कैसे जिए, क्योंकि आज समाज में जो तनाव है, इस समाज में रहते, परिवार में रहते हमारे जीवन में सुख शांति कैसे सदैव बना रहे और हम सुख शांति के साथ जीवन यापन करते हुए अपने कार्य व्यवहार को अच्छी रीति संभाल सकें, इस विषय पर शिवानी जी का प्रोग्राम था। जो फैजाबाद या अयोध्यावासी नगरवासी हैं, तनाव मुक्त अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करें, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया था। और 15 तारीख को जो प्रोग्राम था, हमारे यहाँ 8 कन्याओं का जिसके अलौकिक समर्पण था। जो दुनिया में भी विवाह होता है, लेकिन दुनिया में जो विवाह होता है तो वो जाते हैं तो उनके जीवन ऐसा एक सामाजिक स्तर पर नहीं बन पाता है, पारिवारिक ही बन कर के रह जाता है। वह दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ 8 बहनों ने ये संकल्प लिया कि हम अपने जीवन को परिवर्तन करके और भगवान के प्रति अपने जीवन में अगाध प्रेम भर करके, उनकी शक्तियों से अपने जीवन को भरपूर करके और समाज विश्व कल्याण की सेवा के लिए हम अपने जीवन से योगदान देंगे, इसकी सेवा करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत सुंदर प्रोग्राम था, एक अलौकिक छवि थी। और समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम सभी अयोध्या राम नगरी में हैं और हर एक की ये सोच है कि हमारा भारत राम राज्य, लेकिन राम राज्य कैसे होगा जब तक हम अपने जीवन में अनेक जो त्रुटि है उसको हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, अपमान की भावना है, तब तक हम राम राज्य कैसे लाएंगे। यह बदले की भावना है और अशुद्ध भाव विचार है, दृष्टि है, तो राम राज्य नहीं ला सकते। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हम भगवान को अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपने विचारों को समर्पित करते हैं, तो हमारे विचार श्रेष्ठ बनते हैं, उत्तम बनते हैं, दिव्य बनते हैं, पवित्र बनते हैं भगवान की स्मृति से। और जहाँ यह पवित्र विचार हमारे जीवन में आने लगते हैं भगवान की स्मृति के द्वारा, तो जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम और शक्तियों का संचार होने लगता है। और जब यह दिव्यता हमारे जीवन में आएगी तो इस दिव्यता के द्वारा हम पुनः इस धरा पर राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। और इसके लिए हम यह अपने नगरवासियों को संदेश देना चाहते हैं। यह संभव तब है जब हम अपने जीवन में भगवान का ध्यान करेंगे। तो जो योगा आज हर व्यक्ति करता है, एक फिजिकल है, जो शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम योगा करते हैं, लेकिन यह है राजयोग। मन को कैसे हम एकाग्र करें, मन को कैसे हम शांत करें,
और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, तब तक हम इन शक्तियों को ग्रहण नहीं कर सकते। देना चाहेंगे कि हर नागरिक के लिए आवश्यक है कि वह अपने जीवन में राजयोग को अपनाए और अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करे और पुनः इस धरती पर राम राज्य लाने में सहयोग। गुड नाइट। ब्रह्मा कुमारी।